तो भाई साहब आर्सेनल ने भाई फोड़ दिया है फुलहम को 3-0। फर्स्ट हाफ में भाई 3 गोल्स मारे आर्सेनल ने। और भाई सच बताऊं, एज अ आर्सेनल फैन मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आर्सेनल जीत जाएगी ये मैच। पर जैसा आज आर्सेनल खेली ना भाई, भाई मेरे को वो दिन याद आ गए यार। मेरे को वो दिन याद आ गए। मेरे को वो नवंबर दिसंबर वाले दिन याद आ गए जब भाई हम बायर्न को हरा रहे थे, एटलेटिको को हरा रहे थे, भाई स्पर्स को हरा रहे थे। भाई साहब वो दिन याद आ गए मेरे को। क्या भाई फुटबॉल खेली आज हमने। बड़े टाइम के बाद मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ भाई आज फुटबॉल जैसा आर्सेनल खेली, मजा आ गया भाई। मतलब भाई आतंक मचा दिया भाई। मतलब एक चांस, बस एक चांस मैं कह सकता हूँ जो हाफ चांस मिला था फुलहम को, जब कस्टानिया ने शॉट मारा था डेविड राय को। आई थिंक सो वही शॉट ऑन टारगेट था। बाकी पूरे मैच में फुलहम ने भाई, भाई बॉक्स में इतने कम बार है भाई वो, कोई भाई मतलब चांस ही नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं। और भाई यही फुटबॉल हमें खेलना है भाई। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एटलेटिको को भी और बाकी प्रीमियर लीग क्लब्स को, स्पेशली मैनचेस्टर सिटी की। वी आर इन। अब 6 पॉइंट की लीड हो चुकी है प्रीमियर लीग में। 6 पॉइंट की लीड हो चुकी है, 2 गेम मैनचेस्टर सिटी के हैंड में। पर भाई मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इन टाइप्स की टाइटल रेस में पॉइंट्स ऑन द बोर्ड चाहिए होते हैं आपको। अगर आपके पॉइंट्स हैं बोर्ड पे, आप सामने वाली टीम को चेस करना है, तो भाई प्रेशर उनके ऊपर ही है 24 घंटे। आपने अपना काम कर चुके हो, आपने भाई, आपने 2 के 2 मैच जीत चुके हो। आपका भाई गोल डिफरेंस उनसे बहुत बेहतर हो चुका है। आपने गोल स्कोर पे भी आप 1 गोल आगे हो, तो आपने अपना काम कर चुके हैं। अब काम करना है भाई सिटी को, जो उनके 2 मैचेस अभी आ रहे हैं। एक अभी एवर्टन के खिलाफ खेलना है उन्हें, और जो कि अवे होगा, जो कि ट्रिकी होगा। और एक उन्हें खेलना है ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ होम पे। भाई ब्रेंटफोर्ड हमें पता है कितना कातिलाना खेल रही है, सेवेंथ चल रही है अपने दिन पे। भाई एवर्टन भी सबको पता है भाई क्या क्या भाई वो डेंजरस साइड है कितना। भाई वो हमें वो कर सकता है, शॉक कर सकता है, शॉक दे सकता है सिटी को। तो आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, मैच जब शुरू हुआ ना भाई, तो सबसे पहले तो भाई हमें तेरी ऑनरी के दर्शन मिल गए भाई। और भाई मैं हो गया था कि भाई ये बंदा है ना, अब तो नहीं हारते भाई, अब तो नहीं हारते। अगर तेरी ऑनरी भाई साहब आए, अब तो ये मैच नहीं हारते। तो भाई साहब मैच शुरू होता है और भाई आर्सेनल शुरू से ही अटैकिंग खेल रही थी आज के मैच में। आज के मैच में ऐसा लगा कि जब काइल फ्योरी को अंदर डाला, लुइस केली को अंदर डाला, तो भाई लोग बोल रहे थे कि भाई लुइस केली, कि भाई साहब लुइस केली पे बहुत बड़े डाउट थे कि भाई लुइस केली खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा इस मैच में। पर भाई साहब लुइस केली ने भाई एक बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस डाली आज के मैच में। उस पे बाद में बात करूंगा। तो भाई साहब जब मैच शुरू हुआ तो भाई स्टार्टिंग लाइन के खिलाफ डाउट्स थे, पर भाई साहब दिखने से ही लग गया था कि ये मिकेल आर्टेटा आज बहुत अटैकिंग लाइनअप के साथ गया है। तुमने लुइस केली को भी उतार दिया था, तुमने भाई कैलेफ्योरी को भी उतार दिया था, एजे भी खेल रहा था। तो दिख रहा था कि आज की जो लाइनअप है वो नो नॉनसेंस वाली लाइनअप है। तो भाई साहब मैच शुरू होता है, बुकायो साका का एक भाई कातिलाना ड्रिबल। मतलब भाई साहब वो राहुल हिमेनेस भाई, अभी वो वर्ल्ड कप खेलेगा वो। भाई तुमने यार उसका करियर ही खत्म कर दिया यार साका भाई। भाई थोड़ी इज्जत रख लो यार, थोड़ी शर्म कर लो। पहली भाई वो बंदा पता नहीं भाई 24 घंटे हेडबैंड बांध के रखता है भाई। वो कितने साल पहले हुई थी भाई उसको इंजरी, डेविड लुइस ने उसका सर फोड़ा था, मेरे को अभी भी याद है भाई। कितने साल, 2021 में, 20 में लॉकडाउन के समय हुआ था भाई। इतने साल हो गए भाई, उसका ठीक ही नहीं हो रहा सर, उसका सर भाई ठीक ही नहीं हो रहा। तो भाई बुकायो साका ने भाई पहले तो भाई नंगा कर दिया भाई, जलील करा। और क्या डिलीवरी डाली विक्टर यॉकरेस के लिए ने, ऐसे प्लेट पे, लो लो सर, हैव अ टी, हैव अ फिश एंड चिप्स, ऐसे भाई करके जो उसने भाई ट्रीट दिया ना भाई, मजा आ गया। विक्टर यॉकरेस को बस अपना पाव लगाना था, उसने लगाया और भाई साहब ने ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन करी। और आर्सेनल ने वापस से 9 मिनट में गोल मारा। सब हमें यही चाहिए था आज के मैच में कि ना भाई एजे, मतलब एजे तो इतना हमें मैच में नहीं दिखा। बुकायो साका बहुत अच्छा खेला, ट्रोसार्ड बहुत अच्छा खेला, विक्टर यॉकरेस ने 2 गोल मारे। भाई जो अटैकिंग आउटपुट है ना, क्योंकि सिमियोने जब आएगा, जब भाई हमें एटलेटिको को खेलना है, तो भाई हम सबको पता है कि भाई एटलेटिको सिट बैक करेगी, रिलैक्स करेगी, काउंटर अटैक पर तुम्हें मारेंगे। ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी बॉल वो रखते हैं नहीं यूजुअली। तो ये लाइनअप कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ अगेंस्ट अपना ये एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि भाई तुम कैलफ्योरी को जैसा जो खेला है, तो भाई ऑब्वियसली तुम कैलफ्योरी को खिलाओगे, और तुम साथ में ट्रॉसार्ड को खिला दो, क्योंकि भाई ट्रॉसार्ड, क्योंकि तुम
फिर तुम एजे को नहीं खिला सकते, फिर तुम क्या पता ओडीगार्ड खिला दो, क्योंकि भाई फिर अगर वो थोड़ा ज्यादा ही अटैकिंग हो जाएगा। क्या पता भाई ये माइंडसेट हो, क्योंकि भाई एटलेटिको काउंटर पे बहुत डेंजरस है। तो भाई वो उसकी बात में करते हैं, उसकी उस वाले मैच की बाद बाद में करेंगे बात। तो भाई सेकंड गोल जो पड़ा भाई, वो गेन भाई विक्टर योकरेस की बहुत अच्छी चैनल रनिंग के थ्रू भाई, उसने भाई बहुत प्यारा पास दिया, मतलब काइंड ऑफ अ बुस्केट्स पास दिया, और उसके बाद भाई क्या फिनिश मारा है भाई बुकायो साका ने। यही बुकायो साका में चाहिए था भाई। ये 2022 वाला बुकायो साका, 2023 वाला बुकायो साका का फिनिश है भाई। उसके बाद भाई जो बुकायो साका ने सेलिब्रेशन करी भाई, सारे जो हेटर्स है ना भाई, भौंकते रहे भाई, भौंकते रहे। तो गेम खेलते रहे लड़के, तू ही जिताएगा प्रीमियर लीग। उसके बाद भाई एक बीच में एक रिकार्डो कैलफियोरी का एक गोल था, जो कि भाई रूल आउट हो गया अगेन भाई। जो आज आर्सेनल ना स्पेल्स में वो कर रही थी, स्पेल्स में अटैक कर रही थी, मतलब भाई वो वाला जो स्पेल था जो रिकार्डो कैलफियोरी का ने गोल मारा भाई, क्या स्पेल था भाई वो, क्या स्पेल था वो। डिजर्व करता था वो गोल, पर भाई अगेन ट्रॉसर्ड का अच्छा पास था, अच्छा क्रॉस था उसका, पर अगेन भाई ऑफसाइड हो गया वो। उसके बाद भाई साहब विक्टर ग्योकरेस एक और गोल मार के इस मैच को कर देते हैं सील। 3-0 खत्म खलास। लास्ट का जो सेकंड हाफ था भाई, वो बहुत ज्यादा बोरिंग था, मैं सच बोलूं उतना कुछ था नहीं भाई। लास्ट सेकंड हाफ में एक आधा चांस बना था भाई उनका, एक आधा चांस बना था हमारा। सो मोटा मोटा भाई आज के दिन की ये पॉजिटिव आ चुकी है कि जो स्टार्टिंग लाइनअप मिकेल आर्टेटा ने खिलाई वो बहुत काम करी। विक्टर योकरेस अगेन भाई अपने सारे हेटर्स को उसने चुप करा दिया भाई, और मेरे को पता नहीं भाई उसको लोग क्यों हेट करते हैं। समटाइम्स मैं भी करता हूँ उसे हेट, क्योंकि भाई उसकी पासिंग बहुत बेकार है, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो राइट ही करता है। तुम उसके 21 गोल हैं इस सीजन में, और भाई हमारे पास ना ऐसा बहुत गिने चुने प्लेयर है जो कि सीजन के 20 गोल निकाल रहे हैं। मतलब तुम विनीशियस जूनियर को इस सीजन कितना क्रिटिसाइज कर लो या फिर बोल लो बेकार प्लेयर है, पर भाई वो हर सीजन 20 गोल मारता हो, हर सीजन 20 गोल, 20 गोल तो हैं ही उसके। सो भाई हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए तो अपने बुरे सीजन में 20 गोल मारे, और वो विक्टर योकरेस है। अगेन भाई मैं बोलूंगा कि हाँ कभी कभार उसकी पासिंग लैग करती है, पर भाई साहब फिनिशिंग लड़के की टॉप क्लास है भाई। तुम अगर उसे बॉक्स में बॉल दोगे तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो गोल मारेगा ही मारेगा। बुकायो साका को भाई सब आउट कर दिया था फर्स्ट हाफ में, जो कि अगेन भाई एक गुड डिसीजन, क्योंकि भाई तुम चाहते ही नहीं कि वो बंदा इंजर्ड हो भाई, वो चाहते हो भाई बंदा फ्रेश रहे एथलेटिको के खिलाफ। और आर्टेटा ने यही करा। मैन मैनेजमेंट जो आर्टेटा की थी आज के मैच में वो बहुत ही ब्रिलियंट थी भाई साहब। अगर मैं थोड़ा प्लेयर टू प्लेयर बात करूं तो भाई साहब डेविड राय अगेन भाई, प्ले आउट फ्रॉम द बैक बहुत अच्छा था। मेरे को एक इंस्टेंस याद है कि जहाँ पे मतलब राहुल एमेनेस भाग रहा था, और मतलब काउंटर अटैक होने वाला था, पर भाई राय भागते भागते आया और भाई उसने लिटरली एक बहुत अच्छी क्लियरेंस करी। उसके बाद भाई कैलिफियोरी, भाई साहब कैलिफियोरी में एक चीज बोलूंगा, चाहे वो जितना भी मतलब डिफेंसिवली जितना भी पुअर है, पर भाई अटैकिंगली ना वो मतलब मेरे को जिनचेंको की याद दिलाता है, प्राइम जिनचेंको की याद दिलाता है। जो भाई वो मतलब जैसा वो खेलता है ना भाई, वो भाई मान लो इन्वर्ट करना, ड्रिबलिंग उसकी टॉप क्लास भाई, टॉप क्लास। गेब्रियल सलीबा अगेन भाई एक और सॉलिड क्लीन शीट, एक सॉलिड परफॉर्मेंस आज भाई। सलीबा की पासिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, ड्रिबलिंग स्पेशली जब अंडर प्रेशर प्रेस कर रहे थे उसे, तो उसने बहुत अच्छे से डेल्ट करा। उसके बाद भाई बेन वाइट, बेन वाइट यूजुअली मैं बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मेरे को बेन वाइट अपनी टीम का वीक लिंक लगता है, पर भाई साहब आज की परफॉर्मेंस बेन वाइट की was वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं बोलूंगा इस सीजन की बेन वाइट की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जो उसकी केमिस्ट्री थी साका के साथ, जो हमें दिखती है वो हमें दिखी आज। और भाई साहब जो उसने रन्स मारे, जो उसने ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग करी, और जो उसने 1-to-1 पासिंग करी बुकायो साका के साथ भाई, क्रेजी। उसके बाद भाई डेक्लन राइस अगेन, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम डेक्लन राइस अगेन, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ कि भाई वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है अभी। उसके बाद भाई माइल्स लुइस केली, माइल लुइस केली को भाई इस सीजन इतने चांसेस नहीं मिले, ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लोग कह रहे हैं कि भाई उसे लोन पे भेज दो, मैं भी यही कह रहा था लोन पे भेज दो, पर भाई जैसा यार वो टैलेंट है ना, हम भाई एक तो आर्टेटा ने उसको लेफ्ट बैक बना के बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि वो लेफ्ट बैक नहीं खेल सकता। उसके अंदर पहली बात लेफ्ट बैक खेलने की फिटनेस नहीं है। लेफ्ट बैक खेलने में वेरी डिमांडिंग रोल है लेफ्ट बैक राइट बैक खेलना भाई। भाई तुम्हें ऊपर नीचे करो, 24 घंटे करते रहो करते रहो करते रहो, तो बहुत डिमांडिंग पोजीशन।
कैलिफ्योरी कह रहा हूँ भाई साहब। जो अपना लुइस केली है, उसका जो मेन वो है ना, मेन काम क्या है उसका भाई? मिडफील्ड में आना, अंडर प्रेशर या प्रेसिंग करते हैं उससे डेल्ट करना। और आज भी बहुत ऐसे इंस्टिंक्ट्स थे कि ना भाई, प्रेस हो रहा है भाई, जो उसने टर्न मारा है, जो उसने भाई टर्निंग करी है, उसने भाई प्लेयर को घुमा दिया एकदम भाई, एकदम मतलब ना भाई, जो उसने डुएल्स जीते हैं, जो भाई उसने मतलब क्रिएटिविटी दी है हमें, फिजिकलिटी दी है मिडफील्ड में, हमें वो चाहिए थी। जुबिमेंडी फिजिकलिटी के मामले में कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करता है, वो टेक्निकली बहुत बेहतर है, पर जो लुइस कैली के जो ड्रिबलिंग वाले ट्रेड्स है ना भाई, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सो अगेन भाई, लुइस कैली आज के मैच में बहुत अच्छा ही खेला। अगर वो मिडफील्ड में खेलता रहे तो भाई दैट विल बी अ गुड एडिशन फॉर आर्सेनल इन फ्यूचर। उसके बाद भाई ट्रॉसार्ड, ट्रॉसार्ड के ऊपर भाई बहुत डाउट्स थे कि भाई ट्रॉसार्ड दिसंबर से गोल नहीं मारा है। वो अब आजकल भाई इतने स्टार्ट्स मिल भी नहीं रहे ट्रॉसार्ड को, पर भाई साहब जैसा वो आज खेला, बहुत अच्छा खेला भाई। उसकी ड्रिबलिंग बहुत A1 थी। फिनिशिंग मैं बोलूंगा कि बेटर हो सकती थी। बाकी एक असिस्ट डाला उसने। उसके बाद भाई ऐसे आज के मैच में मेरे को लगा कि हम उसे इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाए प्ले में। पर भाई अगेन, ऐसे भाई वो ऐसे प्लेयर होते हैं ना कि ना, जो तुम्हें मुश्किल वक्त में काम आते हैं। अच्छा वक्त तो आज ग्योकरेस ने 2 गोल मार दी, साका ने 1 गोल मार दिया, इतना नहीं दिखेगा तुम्हें। पर जब मुश्किल वक्त होगा ना तो वही आएगा। उसके बाद भाई ग्योकरेस ने 2 गोल, साका ने 2 गोल, और भाई फुलहम सच बताऊं दिखी ही नहीं, ऐसा लगा नहीं हो खेलने आए। मतलब हैरी विल्सन जो इस सीजन बहुत अच्छा खेला है, राहुल जिमेनेज जिसके 9-10 गोल होते हैं, चिक्वेजे, स्मिथ रो, दे हैव टैलेंट, बैसी, एंडरसन, रॉबिन्सन, लेनो, टैलेंट है इस टीम में। पर आज के मैच में यार वो ऐसा लगा दिखे ही नहीं हमें, मतलब वो मतलब ऐसे थे कि मतलब भाई लॉस्ट एकदम। अगर मैं भाई पॉइंट्स टेबल पे जाऊं तो भाई आर्सेनल ने अब सीमेंट कर लिया एक 6 पॉइंट की लीड। गोल डिफरेंस हमारा अच्छा हो चुका है, एक गोल हमने ज्यादा मार दिया सिटी से। और ये भाई सेकंड विन ऑन द ट्रॉट है प्रीमियर लीग में। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट विन है, वो बात कर चुका है, क्योंकि भाई अब 6 पॉइंट की लीड हो चुकी है। नेक्स्ट मैच हमारा वेस्ट टाइम के खिलाफ है, वेस्ट टाइम जो कि आज एक रेलीगेशन बैटल में ब्रेंटफोर्ड से हारी है। तो भाई वेस्ट हैम का भी ये कह सकते हैं डू और डाई है, और ऐसी टीमें खतरनाक होती हैं। पर आई एम होपिंग कि भाई हम वेस्ट हैम को इजीली हरा दें। ऑन दी अदर हैंड सिटी की बात करूं, सिटी को भाई पहले तो मिड वीक में खेलना है, एवर्टन के खिलाफ खेलना है, और भाई हम सबको पता है एवर्टन अवे हेल डिकिंसन पे, दे आर अ वेरी डेंजरस टीम। करंट फॉर्म अगर मैं देखूं एवर्टन का इतना अच्छा नहीं है, 3 लॉस है, 1 विन है, 1 ड्रॉ है। पर अगर तुम देखोगे 41 गोल्स खाए हैं, 41 गोल इन्होंने मारे हैं। वेरी गुड ड्रिल टीम डेविड मॉइस की, तुम्हें पता ही है भाई। तो अगर मैं बोलूं कि एवर्टन ये मैच हार भी जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतने बड़े मार्जिन से मैच हारेंगे। इन माय ओपिनियन वो इतने बड़े मार्जिन से मैच नहीं हारेंगे, मारेंगे हारेंगे तो 1 गोल से या मैक्सिमम 2 गोल से। उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि एवर्टन खा सकती है इस मैच में। अब भाई ऑल प्रेशर अब भाई सिटी के ऊपर ही है, पूरा प्रेशर भाई अब सिटी के ऊपर ही है भाई, क्योंकि भाई हमने अपना काम कर दिया है। अब भाई जस्ट होप करो कि भाई सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करे। अपनी भाई ये या तो भाई एवर्टन, या तो भाई कोई और कैसे ना कैसे करे भाई सिटी पॉइंट, भाई वही हमें चाहिए भाई। अभी क्या पता क्रिस्टल पैलेस, क्या पता भाई। तो ये 2 टीमें हैं। अगर मैं भाई इन दोनों टीमों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, तो भाई अभी एवर्टन अच्छा खेल रही है। उसके बाद भाई क्रिस्टल पैलेस कॉन्फ्रेंस लीग के सेमीफाइनल में। उसके बाद भी अगर भाई तुम देखो कि आने वाले मैचेस, तो भाई साहब एस्टन विला लास्ट डे पे खेलेंगे। हमें पता है एस्टन विला कैसी टीम है भाई, अपने दिन पे इतनी डेंजरस टीम है वो, और इस सीजन टॉप 5 में है, और यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में। उसके बाद भाई बोर्नमाउथ को खेलने अवे, बोर्नमाउथ अवे, वेरी टफ टीम टू बीट, वेरी टफ टीम टू बीट। क्रिस्टल पैलेस भी वही आपको बता चुका हूँ, तो भाई साहब ब्रेंटफोर्ड भी खेलना है उन्हें। तो ये सारे मैच ऐसे हैं ना कि जिसमें पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं। सिटी अभी भाई संडे अपना ये साउथ एम्पटन के खिलाफ 1 गोल से हारी, मर पिट के जीते। निको गोंजालेज हर दिन वो गोल नहीं मारेगा, हर दिन डिफ्लेक्शन लग के गंदे गोल जाएंगे नहीं डोकू के, बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। दे वर लकी इन दैट गेम, दे कम आउट ऑन टॉप। बट ऐसे प्रीमियर लीग में ऐसा नहीं होता भाई। सो भाई साहब यही वर्डिक्ट है भाई। अब एथलेटिको को फुल फोकस, प्रीमियर लीग को अब थोड़े दिनों के लिए छोड़ देंगे, अब अगले संडे खेलने में मैच। सो रफली
एक हफ्ते का गैप प्रीमियर लीग से, चैंपियंस लीग पे फुल फोकस है। फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट सब्सक्राइब कर लो गनर जोन को, मोर आर्सेनल कंटेंट सब्सक्राइब द गनर जोन। नीचे कमेंट कर देना भाई, आपको क्या लगता है कि सिटी पॉइंट ड्रॉप करेगी ये 2 मैचों में, नहीं आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतेगी कि नहीं। लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट।